जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम हिंदी में समास चैप्टर को पढ़ेंगे। हिंदी में पूछे जाने वाले सभी एग्जामों में समास से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। हम इस वीडियो में शानदार ट्रिक के माध्यम से 5 सेकंड में समास को पहचानने का शानदार तरीका देखेंगे। अगर आप यह पूरी वीडियो देख लेते हैं साथियों, तो यकीन दिलाता हूं आप एग्जाम हॉल में सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। तो देर ना करते हुए हम जल्दी से इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप कहने का मतलब जब भी कोई भी वस्तु फैला हुआ हो उसे हम समेट कर कंक्लूड कर देंगे तो वह उसका मतलब हम संक्षेप हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। यहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है, समास का विलोम शब्द व्यास होता है। एग्जाम में प्रश्न यह पूछा गया है कि समास का विलोम क्या होता है, तो समास का विलोम व्यास होता है, इसे याद रखेंगे। समास की परिभाषा देखते हैं दोस्तों। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द समास कहलाता है। जब दो शब्द या दो से अधिक शब्द मिलेंगे तो वह समास की उत्पत्ति होगी। और यहाँ याद रखेंगे नोट में, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण मिलते हैं तो संधि बनती है और जब दो शब्द मिलते हैं तो समास बनता है, इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं समास के भेद। समास के कुल 6 भेद होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि समास के कितने प्रकार हैं, तो समास के 6 प्रकार होते हैं। बारी बारी से हम देखते हैं सभी को। द्वंद्व समास, हमारा पहला समास द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास और चौथा अव्ययीभाव समास और पांचवा बहुव्रीहि समास, छठा लास्ट तत्पुरुष समास। यह 6 समास के प्रकार होते हैं। आगे हम बारी बारी से सभी समासों को विस्तार से देखते हैं दोस्तों। द्वंद्व समास पहला हमारा। द्वंद्व समास की परिभाषा जान लेते हैं। जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों की प्रधानता हो द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास हम उसे कहते हैं जिसमें जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो तो वह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हम कुछ देख लेते हैं। उससे पहले हम उसके शानदार ट्रिक पहचानने के लिए समझ लेते हैं, जिसके थ्रू हम कोई भी एग्जाम्पल और कोई भी समास को देखकर हम पता कर लेंगे कौन सा समास द्वंद्व समास है। इसका शानदार ट्रिक देखते हैं। जिस समास में योजक चिन्ह लगा हो और दोनों शब्द आपस में विलोम हो, यहाँ पे यह कहा गया जिस समास में योजक चिन्ह लगा हुआ हो बीच में और आपस में दो शब्द विलोम होंगे तो वह समास हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुख दुख, यहाँ पे सुख दुख, सुख और दुख बनता है। सुख दुख में बीच में योजक चिन्ह छिपा हुआ है और सुख का उल्टा दुख होता है, तो सुख का विलोम शब्द दुख हो गया और साथ ही साथ बीच में योजक चिन्ह दिख रहा है, तो यह समास हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। उसी तरह हम भाई बहन के बीच में भी योजक चिन्ह दिख रहा है और भाई बहन एक दूसरे का विपरीत लिंग है। आगे देखते हैं देश विदेश, देश और विदेश, देश विदेश भी एक दूसरे के विपरीत है और बीच में योजक चिन्ह है। इस तरह सभी एग्जाम्पल उच्च नीच, यह सभी समास द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ याद रखेंगे कि सिर्फ इतना याद रखना है कि जिस दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह हो और वह दोनों शब्द विलोम हो तो वह द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे हम देखते हैं दूसरा द्वंद्व समास के बाद द्विगु समास। उसकी परिभाषा जान लेते हैं साथियों। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। जिस भी शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक होगा वह द्विगु समास होगा। इसका शानदार ट्रिक देख लेते हैं। संख्या वाले शब्द का प्रयोग किया जाता है। द्विगु समास में संख्या वाले शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं साथियों। नौ रत्न, तो 9 रत्नों का समूह, 9 यहाँ एक संख्या है और रत्नों का समूह बता रहा है, तो 9 रत्न हमारा द्विगु समास हो जाएगा। तिरंगा, तिरंगा 3 रंगों का समूह, तो 3 एक संख्या है तो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। सप्ताह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, 7 एक संख्या है तो यह हमारा द्विगु समास हो जाएगा। उसी तरह चौराहा 4 राहों का समूह, यहाँ से यह पता चल रहा है कि 9, 3, 7, 4 यह सभी एक संख्या है, तो जितना भी संख्यावाचक होगा वह द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। आगे हम याद देखते हैं साथियों कर्मधारय समास। उससे पहले साथियों हमारा समझाने का यह तरीका और यह आसान सा ट्रिक आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें आपका सपोर्ट मिल सके। हमारे द्वारा हिंदी, जीके, करंट अफेयर कई चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं साथियों। आप उन सभी वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। उसके बाद हम अब देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को देखने से पहले उसकी परिभाषा को जान लेते हैं। जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि जिस भी समास का पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो वह कर्मधारय समास कहलाएगा। इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं।
जो समास किसी का गुण विशेषता बताए और जिसे विग्रह करने के मध्य में है जो और के समान शब्द आते हैं वह कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल, नील कमल, यहाँ पे इसका विग्रह करेंगे तो नीला है जो कमल हो जाएगा। तो नीला है जो कमल, यहाँ पे है जो शब्द बीच में दिख रहा है, तो बीच में जब है जो शब्द दिखे, के समान शब्द दिखे, तो यह हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे गुण विशेषता बता रहा है, किसका, कमल का विशेषता बता रहा है। कमल कैसा है, तो नीला रंग का कमल है, तो नीला की विशेषता कमल की विशेषता नीला है, तो यह विशेष विशेषण की जिसने उपमा उपमेय हो तो यह कर्मधारय समास हो जाएगा। और बीच में है जो और के समान शब्द दिखे तो यह हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ पे हम अगला देखते हैं चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, तो के समान यहाँ पे दिख रहा है तो हमारा कर्मधारय हो जाएगा। चंद्र के समान मुख वाली चंद्रमुखी हो जाएगा। महापुरुष, महान है जो पुरुष, है जो यहाँ पे दिख रहा है तो हम देखते ही कर्मधारय समास टिक कर देंगे। तो यहाँ पुरुष की विशेषता क्या है कि वह महान है। उसी तरह मृगनयनी, मृगनयन, तो मृग के समान नयन, नयन की विशेषता क्या है, वह मृग की समान दिख रहा है नयन, तो यह हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखेंगे साथियों, सिर्फ इतना याद रखना है कि गुण और विशेषता किसी भी वस्तु का बताए तो वह कर्मधारय समास हो जाएगा। और साथ ही साथ बीच में जब विग्रह करेंगे तो है जो और के समान शब्द आएगा तो वह हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पे हम इसे समझ लिए। अब अगला देखते हैं अव्ययीभाव समास, उसका उदाहरण देखते हैं साथियों। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो अव्ययीभाव समास कहलाता है। जिस शब्द का प्रथम पहला पद प्रधान हो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। उसे हम ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ट्रिक अव्ययीभाव का यह है कि प्रथम पद छोटा होगा और उपसर्ग होगा, वह जितना भी एग्जाम्पल हो जाएगा वह अव्ययीभाव समास का हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, प्रतिदिन, यहाँ पे प्रति प्लस दिन, प्रति जोड़ दिन इसका विग्रह करने के बाद हो रहा है, तो प्रति एक उपसर्ग है और प्रथम पद प्रति है, यह छोटा है। और उसके बाद देखते हैं आजन्म, आजन्म में यहाँ पे आजन्म, यहाँ आ एक उपसर्ग दिख रहा है और जन्म से छोटा आ है, तो प्रथम पद छोटा होगा और उपसर्ग होगा, तो यह हमारा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हाथों हाथ, यहाँ पे योजक चिन्ह है और साथ ही साथ जब एक ही शब्द का रिपीटेशन हो और योजक चिन्ह हो तो वो सब भी एग्जाम्पल अव्ययीभाव का हो जाएगा। जैसे और देखते हैं रातों रात, रात जोड़ रात, उसे हम रातों रात कहते हैं। रातों रात में योजक चिन्ह छुपा हुआ है, रात और रात उसका हो जाएगा, तो यह भी अव्ययीभाव समास याद रखेंगे। यहाँ पे दो तरह का हो जाएगा अव्ययीभाव समास। प्रथम पहला देखेंगे कि जिसको विग्रह करने के बाद उपसर्ग हो, पहला पद उपसर्ग हो और पहला पद प्रधान हो और साथ ही साथ योजक चिन्ह छिपा हुआ हो और दोनों समान शब्द दिखता हो, तो वह अव्ययीभाव समास हो जाएगा। आगे हम देखते हैं पांचवा बहुब्रीहि समास। यह काफी आसान है दोस्तों, इसका परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास से किसी तीसरे पद की प्रधानता हो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस भी समास में तीसरे पद की प्रधानता हमें दिखे तो वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ट्रिक इसका देखते हैं। सबसे पहले विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। जब हम उस शब्द को तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे तो वह तीसरा अर्थ हमें देगा। तो उसको एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। दशानन, 10 मुख है जिनके, अर्थात रावण, रावण के 10 मुख थे, तो दशानन यहाँ पे हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पे 10 मुख है जिनके, यानी तीसरा अर्थ दे रहा है कि रावण था वो, तो हमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, अर्थात गणेश जी, गणेश जी का उदर लंबा था, तो यह हमें तीसरा अर्थ दे रहा है। तीसरा पद यहाँ पे प्रधान दिख रहा है। नीलकंठ, नील है, नीला कंठ है जिनका, अर्थात शिव जी, शिव जी का नीला कंठ था, तो शिव जी यहाँ पे तीसरा पद हो जाएंगे। तो तीसरा पद जहाँ प्रधानता दिखे वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पीताम्बर, पीत अंबर है जिनका, अर्थात कृष्णा जी, यह सभी एग्जाम्पल बहुब्रीहि समास का हो जाएगा। बस इतना याद रखना है कि जिस भी शब्द का विग्रह करने के बाद वह तीसरा अर्थ निकाल कर देता हो, वह सभी शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखते हैं अब लास्ट तत्पुरुष समास। यहाँ परिभाषा समझ लेते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस शब्द का दूसरा पद प्रधान हो जिस समास का, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं।
यहाँ याद रखेंगे, इसका ट्रिक देख लेते हैं। जिस समास में कारक चिन्ह का लोप हो, कारक चिन्ह जिस भी शब्द में कारक चिन्ह छिपा हुआ दिख जाए उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। बारी बारी से हम सभी तत्पुरुष समास को देखते हैं और उसके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का विभक्ति कारक चिन्ह को होता है। कर्म को, कारक के विभक्ति होता है ना, कर्म को, तो वह कर्म कारक का विभक्ति को होता है। जिस भी शब्द में को चिन्ह लोप दिखे वह हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा अर्थ निकालने के बाद। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं अब। रथ चालक, यहाँ पे इसको जब हम विग्रह करेंगे तो रथ को चलाने वाला, उसे हम रथ चालक कहते हैं। तो रथ को चलाने वाला, यहाँ पे को कारक हमें दिख रहा है तो यह हमारा कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। आगे देखते हैं चिड़ी मार, तो चिड़ियों को मारने वाला, तो चिड़ियों को में को कारक दिख रहा है तो यह हमारा तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। उसी तरह हम अब दूसरा देखते हैं करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में कारक चिन्ह से लगा हुआ रहता है, से कारक चिन्ह करण तत्पुरुष का हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल देखते हैं साथियों। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, यहाँ पे हमारा से कारक चिन्ह दिख रहा है तो करुणापूर्ण जब इसको हम विग्रह करेंगे तो करुणा से पूर्ण हो जाएगा। तो से कारक चिन्ह दिखते ही हम करण तत्पुरुष बोलेंगे। अगला है मन चाहा, मन से चाहा, यह हमारा से कारक चिन्ह यहाँ पे दिख रहा है तो ये मन चाहा भी हमारा करण तत्पुरुष हो जाएगा। आगे देखते हैं और भी तत्पुरुष को। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। इसका कारक चिन्ह होता है के लिए, संप्रदान के लिए कारक चिन्ह होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। गौशाला, गौ के लिए शाला, गौ के लिए जो शाला होता है उसे हम गौशाला कहते हैं। तो गौ के लिए कारक चिन्ह दिख रहा है तो हमारा यह संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, यहाँ पे के लिए हमारा कारक चिन्ह दिख रहा है तो यह हमारा संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखते हैं चौथा आपादान तत्पुरुष। आपादान यानी कि जुदाई, यानी कोई भी चीज आपसे दूर हो रहा है या आपसे छीन रहा है तो वह जुदाई हो जाएगा आपादान तत्पुरुष। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। आपादान तत्पुरुष का कारक चिन्ह से होता है। एग्जाम्पल धनहीन, धन से हीन, यानी कि धन उसके पास नहीं रहा अब तो धन से हीन, से यहाँ पे हमारा कारक चिन्ह दिख रहा है तो आपादान हमारा तत्पुरुष हो जाएगा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, से यहाँ पे कारक चिन्ह दिख रहा है तो यह हमारा आपादान तत्पुरुष हो जाएगा। उसी तरह हम आगे देखते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष पांचवा है जिसका कारक चिन्ह होता है का, के, की, यह सभी संबंध तत्पुरुष के कारक चिन्ह हैं। उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। राजपुत्र, राजा का पुत्र, उसे हम राजपुत्र कहते हैं। राजा का पुत्र, यहाँ का कारक चिन्ह दिख रहा है तो यह संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। उसी तरह शिवालय, शिव का आलय, तो संबंध तत्पुरुष में का, के, की कहीं पे भी बीच में विग्रह करने के बाद दिख जाए वह हमारा संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखते हैं छठा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण की कारक चिन्ह होता है में पर, तो यहाँ एग्जाम्पल द्वारा आप समझते हैं। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, तो गृह में प्रवेश के बीच में हमें में दिख रहा है तो में कारक चिन्ह हमारा अधिकरण तत्पुरुष का हो जाएगा। धर्मवीर, धर्म वे वीर, तो यहाँ पे में दिख रहा है तो में हमारा अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पे सभी समास को हम समझने की अच्छी तरह कोशिश किए हैं साथियों। आगे अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।